मन पवित्र करने के लिए भगवान का कीर्तन गाया जाता है, भगवान के नाम का उच्चारण किया जाता है। और कथा के पहले इसलिए कीर्तन कराया जाता है ताकि हम पवित्र हो जाएं और पवित्र होकर भगवान की मंगल में कथा को श्रवण करें। कथा में जब भी बैठे तो खाली होकर बैठना चाहिए। यदि खाली होकर के बैठेंगे तो जो भी सदगुरु की वाणी होगी उस व्यास पीठ से उसको श्रवण करते हुए हम हमारे जीवन में आत्मसात कर लेंगे और आत्मसात करने के बाद विचार करते हुए उस मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। इसलिए भगवान का कीर्तन कथा में कराया जाता है। कल मैंने आप सभी को कहा था, कलयुग है, इस कलिकाल में सिर्फ नाम का ही आधार है। घर में बैठे हो वहां भी नाम बोल सकते हो, चौराहे पर हो वहां भी नाम बोल सकते हो, पंडाल में बैठे हो यहां भी गा रहे हो, जहां भी हो वहां गाओ, क्योंकि नाम से ही सदगति होगी। 4 युग हैं, सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है और कलयुग है। लेकिन सतयुग में सत्य है, त्रेता में तप है, द्वापुर में योग और धर्म है। लेकिन इस कलयुग में साहब खाली रहा तो ना सत्य, ना जप, ना तप, ना योग, ना धर्म यदि कलयुग में है तो भगवान का नाम है। और इस नाम को पकड़ करके हम उस दिव्य धाम वैकुंठ धाम तक चले जाते हैं। इसलिए नाम का सहारा लेना पड़ता है। कैसे जानोगे? मंजिल तक जाने के लिए साधन का सहारा लेना पड़ता है। यदि अपने गांव से निकल करके, जाउदा से निकल करके नीमच जा रहे हो तो नीमच जाने के लिए गाड़ी का सहारा लेना पड़ेगा। यदि निजी साधन है, जब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 12 बजे घर से निकलो, चाहे 1 बजे घर से निकलो, चाहे 2 बजे निकलो। क्यों साहब इतना लेट क्यों? घर का साधन है। क्या बोलते हो? घर का साधन है। इसलिए हम जब 12 बजे, रात को 12 बजे में निकले तो निकल जाएं। क्यों? घर का साधन है। अब जिसके पास घर का साधन वो तो बेफिक्र हो गया नहीं, जब चाहे जब गाड़ी में बैठेंगे पहुंच जाएंगे। निजी साधन, अब किसी को यदि बस से जाना हो, किसी को ट्रेन से जाना हो तो उसको समय का तो विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यदि 12 बजे रेलगाड़ी जा रही है तो 12 बजे जाओगे तो रेल मिलेगी क्या? और भी तो काम है, टिकट भी खरीदना है, लाइन में भी खड़ा होना है, वहां जो जिस प्लेटफार्म पे गाड़ी आ रही है उस पे जाना भी तो है। तो इसलिए कब पहुंचोगे? समय 12 बजे का ट्रेन का, कब पहुंच जाओगे? आप 11 बजे ही वहां पहुंच जाओगे, क्योंकि टिकट भी लेना है, जहां आ रही है उस पटरी पर भी जाना है, क्योंकि समय है, इंतजार। और निजी साधन है तो बने 12:30 बजी जाओ महाराज बा, हमारे कहीं दिक्कत नहीं है। 2 भी बजी जावे तो हमारे कोई दिक्कत, घर को साधन। अब जिसके पास घर का साधन उसको बेफिक्री। अब जिसको ट्रेन और बस से जाना वो बेचारा 11 बजे बैठ जाए। इसी प्रकार जाउदा गांव में भी यदि कथा प्रारंभ हुई तो ये हरिद्वार जाने वाली रेल का समय 12:30 बजे का है। जो 12:30 बजे आकर के पांडाल में बैठ गया वो निश्चित भगवान के धाम को जाएगा। वो यदि आप इंतजार करते रहे कि अभी तो ट्रेन आएगा, अपन तो 2:30 बजे चलांगा, 3 बजे चलांगा, तो पछे इंतजार करता रहो, तो गई निकलेगी साहब, हरिद्वार पहुंच गई, फिर जाओगे मतलब क्या? ऐसा मन में भाव आ जाता कभी। अभी तो महाराज भाई नहीं पहुंचा व्यास गादी पे, अपन जाइने कहीं कराना नवरा कहीं खोटी होना वो पांडाल में। इतना बड़ा पांडाल लगाया, बड़ी सुंदर व्यवस्था, लेकिन सुनने वाले देखो साहब कितने विराजमान है सुनने वाले, आप देख रहे हो हैं? ये जगत माया जाल है और इस माया जाल में जीव फंसा हुआ है, जिसके कारण इस जीव आत्मा को परमात्मा के निकट जाने में परेशानियां खड़ी हो रही है। क्यों? अभी जगत में उलझे हैं। वास्तव में जगत मिथ्या है, जगदीश सत्य है। और जो इस भंवर जाल में, इस माया जाल में उलझ जाता है, वो परमात्मा के निकट होकर भी परमात्मा से कोसों दूर रहता है, माया में उलझा हुआ। प्रमाण ले लीजिए कथा का। महाभारत का युद्ध हुआ, उस महाभारत में अर्जुन भगवान के निकट है, और अर्जुन के अंदर यदि भाव है तो सांख्य भाव है। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन अपना मित्र समझता है, सखा समझता है, और भगवान अर्जुन को अपना मित्र मानते हैं, सखा मानते हैं। निकटता कितनी करीब है
अर्जुन निकट है भगवान श्री कृष्ण के, लेकिन फिर भी माया में उलझा हुआ। हे केशव, कैसे मैं इनसे युद्ध करूं? एक तरफ मेरे पितामह हैं, एक तरफ वो हैं जिन्होंने मुझे धनुष चलाना सिखाया, मेरे गुरु गंगा पुत्र भीष्म, जिनकी गोदी में मैं बैठा हूं, जिन्होंने मुझे बड़ा लाड़ लड़ाया, बड़ा प्रेम किया। आज मेरे सामने खड़े, मैं इनसे युद्ध कैसे करूंगा? मेरे पितामह हैं, मेरे दादा हैं। और एक तरफ वो हैं जो मेरे गुरु, जिन्होंने मुझे धनुष चलाना सिखाया और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया। ऐसे मेरे गुरु हैं, मैं इन गुरु से कैसे युद्ध करूं? एक तरफ कृपाचार्य हैं, इनसे मैं कैसे युद्ध करूं? और हे केशव, जैसा भी है दुर्योधन मेरा भाई तो है, जैसा भी मेरा भाई है, मैं भाई से लड़ूं कैसे? भगवान कहते हैं अर्जुन माया में उलझा है। यदि दिव्य दृष्टि से देखेगा तो ना तो यहां कोई पिता है, ना कोई माता, ना कोई दादा, ना कोई दादी, ये सब मेरी माया है। केशव, आप इसको माया कह रहे हो? मेरे अंदर मोह है क्या? हां, तेरे अंदर मोह है, पितृ मोह तेरे अंदर है। तेरे को पितृ मोह सता रहा है, तेरे को भ्रात मोह सता रहा है, तू मेरे निकट होकर भी माया में उलझा हुआ है। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य गीता का ज्ञान दिया, ताकि वो मोह से निकल जाए, माया से निकल जाए, और माया से निकल करके मायापति की शरण में आ जाए। इसलिए भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया। देखो, अपन भगवान के निकट रहनी कोई बड़ी बात नहीं है। रोज जा रहे हैं मंदिर में, भगवान के निकट हैं, और भगवान हमारे निकट भी क्यों ना बैठा हो, पर ज्ञान की प्राप्ति भगवान के निकट जाने से नहीं, ज्ञान की प्राप्ति तो सत्संग से ही होगी। इसी बात को सिद्ध करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सत्संग सुनाया, गीता का ज्ञान दिया। चाहे आप रोज मंदिर में जाओ और मंदिर वाला तुम्हारे सामने भी आ जाए कि मैं हूं वासुदेव, मैं कृष्ण हूं, मैं चार भुजा वाला नाथ हूं, मेरे सानिध्य में बैठो, पर तब तक विवेक नहीं होगा, तब तक सत्संग नहीं करोगे, जब तक कथा पांडाल में नहीं बैठोगे। चाहे भले निकट रहो आप गोविंद के, नजदीकियां हैं, लेकिन इस आत्मा को क्या चाहिए? जैसे शरीर को निर्वाह करने के लिए अन्न की आवश्यकता होती है, हमारा आहार क्या है? सुबह भोजन, शाम को भोजन। जिस दिन उपवास रहते हैं उस दिन कहीं चाहे भरियाल चाहे साहब, भराड़ तो भैया 11 से तो क्यों 2 ही टाइम चलेगा हमारे भराड़ होना, उपवास में भी 2 ही टाइम है, भोजन भी 2 ही टाइम। तो ये शरीर का आहार है साहब, शरीर को देना पड़ेगा। यदि नहीं दोगे तो शरीर चलेगा कैसे? यदि खाना पीना छोड़ दिया तो फिर मरण सैया पर आ जाओगे। ना शरीर साथ दे रहा है, ना हाथ चल रहा, ना पैर चल रहा। क्यों? क्योंकि आहार देना बंद कर दिया। आहार देना बंद हो गया तो ये शरीर मरण सैया पर आ गया। पर आपने शरीर का आहार तो दे दिया, लेकिन आत्मा का आहार क्या है? कभी जानने का प्रयास किया? शरीर का निर्वाह करने के लिए दे रहे हो, खूब चकाचक चल रहा है सुबह शाम दोनों, पर यदि कोई पूछा जाए ये शरीर का आहार है, शरीर को चलाने के लिए, ऊर्जा देने के लिए अन्न,